हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। और हम लेकर आए हैं रीट मेंस उर्दू की क्लास है और यहाँ पर बताएंगे आपके लिए जो हमारा ये टॉपिक है साब के और लाही के। कहने का मतलब ये है उर्दू उर्दू में कहें तो इसे साब के, लाही के, और हिंदी में कहें तो इसे उपसर्ग प्रत्यय। तो दोस्तों इस टॉपिक के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप किसी भी एग्जाम को दे रहे हैं तो उसमें से इसमें से एक या दो सवाल तो आपके लिए जरूर देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर मेन जो चीज है आपके लिए जो उसे मैं बताऊंगा, बाकी को तो पढ़ने के लिए तो आपके पास में एक किताब है कि और उसमें बहुत सारी मिसालें भी लिखी हुई है, उन्हें देखकर आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ध्यान रखने की चीज है उन्हें मैं यहाँ पर बताऊंगा, क्योंकि जहाँ से ज्यादातर सवाल बनते हैं और हम ज्यादातर क्या होता है कि हम जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होते हैं वे उन चीजों को भूल जाते हैं कि जो हमें जो ध्यान देने वाली है। कई बार ऐसा होता है लाही की जगह हम साहब के कर आते हैं, साहब की जगह लाही के कर देते हैं, इस तरह से ज्यादा होता है। तो हिंदी उर्दू लैंग्वेज ऐसी है जिसमें से आप पूरे में से पूरे नंबर लाने का पूरा पूरा टारगेट रख सकते हैं अगर आपने अच्छे से उसको देख लिया। तो मैं ये उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस क्लास को देखकर उनको भी आसानी से सॉल्व कर देंगे। और चलिए और आगे मैं इसके बारे में बताता हूं। और चलिए देखते हैं इसमें साबके और लाहिके की क्लास है। दोस्तों जैसे कि है साबके और लाहिके, इसे इंग्लिश में कहूँ तो इसे प्रेफिक्स एंड सफिक्स कहते हैं। इंग्लिश में इसे कहते हैं प्रेफिक्स कहते हैं साबके को, और लाइक एक कहते हैं सफिक्स। इसका मतलब कहने का ये है कि जिसे हम हिंदी में कहूँ तो इसे उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? उपसर्ग और प्रत्यय। इसका नाम सुना होगा, काफी बार सुना होगा, और आपने भी इसको अच्छे से कर दिया होगा क्योंकि आपने देखते ही इसके सवालों को हम निकालते हैं। लेकिन उर्दू में एक चीज की इसमें कमी हो जाती है हमारे पास में, कि जो साब के और लाही के होते हैं उनको हम ये भूल जाते हैं, इसको उपसर्ग कहते हैं, इसको प्रत्यय कहते हैं। बस ये चीज आपको देखनी है। देखिए ये भी मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख दिया है। उपसर्ग कहते हैं साबके को और प्रत्यय को कहते हैं हम क्या कहते हैं? लाही के। अब इसकी देख लेते हैं हम तारीफ क्या है, और हिंदी में क्या होती है इसे परिभाषा। जैसे वो हुरूफ या अल्फाज जो बामायने अल्फाज से पहले जुड़कर, कहने का मतलब है जो किसी अल्फाज के, जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसमें परिवर्तन कर देता है उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जैसे मायने में तब्दीली पैदा कर देता है, कहने का मतलब उसमें बदलाव पैदा कर देता है, तो उन्हें हम कहते हैं साब के। क्या कहते हैं? उन्हें साब के कहते हैं। जैसे बेखबर, बेखबर की क्या हो गई? बेखबर। बा प्लस आसानी, बासानी क्या हो गई? बे प्लस खबर, बा प्लस आसानी, बासानी। तो ये क्या हो गए? हमारे साब के हो गए। साब के मतलब क्या है? इसमें बे आगे लगा है, बा आगे लगा है, जिसमें कोई किसी अल्फाज के जो सामने में लगता है तो वो क्या हो जाता है? साब के हो जाता है। इसी तरह हम देखते हैं लाई के। लाई के क्या होता है? इसे सफिक्स कहते हैं और हिंदी में कहते हैं इसे प्रत्यय। यहाँ पर भी देख लेना, प्रत्यय कहते हैं। इसको आप इसी तरह से रखना कि लाई के को कहते हैं हम प्रत्यय। प्रत्यय का मतलब क्या होता है? जो पीछे लगता है। तो इसी तरह ये है, जिस तरह हिंदी में उसी तरह है कि किसमें? उर्दू में, बस सिर्फ लैंग्वेज चेंज की गई है। वो हुरूफ या अल्फाज जो बामायना क्या है? बामायना अल्फाज के आखिरी में आए। कहने का मतलब है किसी अल्फाज के जो पीछे जुड़कर है, यानी आखिरी का मतलब क्या है? पीछे, आखिरी में आए अल्फाज बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? लाहिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाहिकी। जैसे शान प्लस दार, शानदार, शानदार। चाल प्लस बाज, चालबाज। और जान प्लस दार, जानदार। ये क्या है? ये हमारे हैं लाहिके। लाहिके का मतलब क्या है? प्रत्यय। तो दोस्तों ये तो रही हमारी लाहिके और साबके से जुड़ती हुई क्लास है। और इसमें आपको ये बताऊंगा जो हमारे लगभग ज्यादातर इसमें से सवाल पूछे गए हैं, तो उसमें क्या चीज पूछ गई ज्यादातर उन्हीं के मैं यहाँ पर दिखाऊंगा। देखिए कई बार जो पूछे जाते हैं साब के और लाही के, हमें इसमें के एक चीज का डिफरेंस निकालना होता है। जैसे हमारे पास साब के आ गए और लाही के आ गए, तो आपसे पूछ ले इसमें से लाही के क्या है? लाही के का मतलब क्या है? जो उसके आखिरी में आता है, और उसमें सवाल दे देता है जाता तीन तो देगा साब के से, एक दे देगा लाहिका से। तो इसी तरह से उसमें से एक दूसरे से डिफरेंस निकाल कर आसानी से उसको कर लेंगे। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास हमारी अच्छे से समझ में आई होगी और आप इन्हें देखकर भी अपने सवालों को आसानी से कर लेंगे। और आप यहाँ से देख सकते हैं कि किस तरह से आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जो यहाँ पर ज्यादातर इसमें से सवालात बनेंगे इसी तरह से बनेंगे, कुछ नहीं है ज्यादा इसमें बाहर की कोई ऐसी चीज नहीं है जो इसमें आपसे पूछी जाए जो आपसे नहीं हुई। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में। और रीट में इसके लिए हमारी इसी तरह से उर्दू क्लास